हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग दशमलव के सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर दशमलव से आपको परेशानी होती है तो आइए मैं यहाँ ट्रिक से और मेथड से दोनों से आपको दशमलव का फुल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो आगामी सीटेट, सक्षमता 3, KVS, SSC GD, NVS, सैनिक स्कूल जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न से। पूरे वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 12/10 का दशमलव मान होगा, तो देखिए क्या करना है। 12 लिखना है, बटा में 10, कितना जीरो है 1, तो दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है, आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, जैसे आप भाग देंगे 12 में 10 से, तो 10 एकम 10, 2 बचा, दशमलव लगाए 0, 10 दूनी 20, तो ये कहानी ख़त्म, यानी 1.2 आएगा। तो इसी को मैंने ट्रिक बना दिया। क्या ट्रिक लगा दिया? ट्रिक ये कहता है कि जब भी डिनोमिनेटर में एक जीरो रहे तो जो संख्या न्यूमरेटर में है उसे दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। एक और प्रश्न देख लीजिए। मान लीजिए 4/10 है, तो ये 4 लिखेंगे दाहिने तरफ से, तो ये एक ही अंक है, तो इसी को छोड़ के दशमलव लगा देंगे, अच्छा लगने के लिए 0 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए 13/100 है, तो कई गो जीरो है? 2 गो, तो 13 लिख करके दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर 1000 रहे तो 1000 रहे तो 3 अंक छोड़कर, तो ये इधर से 2 ही अंक है, तो एक जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 3/100 का दशमलव में मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 0.03, ऑप्शन सी है 0.3 और ऑप्शन डी है 3.3। ठीक है, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। मैं इस सेशन में दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब बताऊंगा आपको। केवल आप इत्मीनान से देखिए एक बार। मैं पूरा ट्रिक आपको ऐसे सिखा दे रहा हूँ कि दशमलव का कोई कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद आइडेंटिटी पर का प्रश्न करा दूंगा। ये दशमलव का जोड़ है, तो देखिए 11.05 और 12.42, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, दशमलव के बाद 4 दो है, या ये दशमलव के बाद 05 है, तो ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 3 गो में 47 है, दशमलव लगाएंगे, 11 में 12 जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा, 23.47 आंसर हो जाएगा। देखिए, चाहे आप ऊपर नीचे भी लिख के जोड़ सकते हैं। 12.42 जोड़ 11.05 जोड़ेंगे तो ये 7, 4, दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, 3, 2, तो कितना हो जाएगा? 23.47। कितना हो जाएगा? 23.47। अगर यहीं पे प्रश्न है कि 5.782 में जोड़ना है 3.005 को, तो कैसे जोड़ेंगे? 5 या 2 7 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, और दशमलव के पहले 3 है 5 है, तो 8.78, 5 या 2 7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जोड़ भी आप कर लेंगे, जोड़ तो आसान होता है। घटाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, जो कि मैं बता दे रहा हूँ। ये तो गुना है,
जो अंक दिया है गुना कर लीजिए। जैसे चर्चाओं का 16 लिख लीजिए। कितने अंक के बाद इधर दशमलव है? 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो 2 और 1 3 अंक छोड़ के डेसिमल देना है इधर से, तो एक जीरो ले लीजिए, दशमलव लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इसको। प्रश्न कह रहा है कि 0.4 गुना 0.04। तो आप तो जानते हैं चर्चाओं का 16 होता है, और यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, यहाँ 1 अंक छोड़ के है, तो 2 आए 3, तो इधर से राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। तो ये तो 2 ही अंक है, तो एक जीरो लगा लीजिए, दशमलव लगा दीजिए। अच्छा लगने के लिए पहले जीरो लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए 2.4 है और गुना 2.4 है, गुना करना है, तो 24 का वर्ग 576 होता है, और 1 आएगा 2 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा। इसका एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। 0.4 गुना 0.04, दशमलव हटा, 1 लिख करके 1 अंक है तो 1 जीरो, दशमलव हटा 1 लिख करके और 2 अंक है तो 2 जीरो। ये 16/10 में 100 से गुना करेंगे तो 1000, 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब बात हम लोग कर लें घटाओं की, सब्ट्रैक्शन की। मान लीजिए 5.2 में से आपको घटाना है 3.88, तो 5.2 में से कम ही ना है 3.88, कैसे घटाएंगे? कोई बात नहीं, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग। 5.2, तो यहाँ 3 है, 3 दशमलव के सामने दशमलव, 8 और 8, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब घटा लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से यहाँ पे 8 जाएगा 3 दशमलव, और ये 1 यूनिट दे दिया है, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 1.32 आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, 1 घटाओ 0.99, तब क्या करेंगे? तो 1.00 लिख लेंगे, और यहाँ 0.99 लिख लेंगे, घटाएंगे, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0.0, आंसर हो जाएगा, यानी 0.01 आएगा। 1 रुपया में से 99 पैसा हटाइएगा तो 1 ही पैसा ना आएगा। देखिए लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं, अगर ऐसे कुछ लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, तो पढ़ देते हैं 2 रुपया 50 पैसा। क्या पढ़ देते हैं? 2 रुपया 50 पैसा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको अगर 0.2 लिखा हूँ तो ये 200 पैसा थोड़े हो सकता है, पैसा तो 100 तक ही होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा? 1/100, तो 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 0.01 रुपया हो जाएगा। तो ये 1 पैसा हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 पैसा। तो ये जब हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 रुपया 5 पैसा। अगर ऐसे लिखेंगे तब ये हुआ 2 रुपया 50 पैसा। ये बहुत कंफ्यूज करता है सीटेट में लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। घटाव भी देख लिए, घटाव का एक सवाल आप लोग ज़रूर बनाएंगे। 5 घटाव 2.99, इसका उत्तर बताइएगा कितना होगा। अगला प्रश्न है दशमलव का भाग। तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया है लिख लीजिए, 125 बटा दशमलव के जगह पे 1 डालिए, अंक गिनिए, 1 2 3 4, 4 को जीरो लगा दीजिए,
आपको पता है भाग में हम लोग गुना का चिन्ह दे के पलट देते हैं, चाहे अभी नहीं पलटिए। चलिए, भाग ये 5 है और बटा में 4 गो अंक है, दशमलव के बाद तो 4 जीरो। ओके, अब देखिए 125 बटा 1000 गुना, ये बदल जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 रह जाएगा, ये ख़त्म। और 5 से 125 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, 25 बार में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। समझ में आ गया कैसे भाग करना है दशमलव का? मान लीजिए 0.048 है, हमें भाग करना है 0.4 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 48 बटा 1000, 3 गो अंक है तो 1000 लिखेंगे, भाग 4 बटा 10 लिखेंगे, तो ये गुना दे के 10 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, और ये बढ़ चौक 48, 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 0.12 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 0.042 भाग करना है 14 से, ठीक है। भाग क्या करना है? 14 से भाग करना है। यहाँ पे दशमलव नहीं है तो 42 बटा 1000, यहाँ भाग देना है 14 से, तो गुना लेकर के 1 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा, 14 तिया 42, 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया 0.003। समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। अगर फास्ट हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं और स्लो इसको समझा दूंगा। अब देखिए, दशमलव संख्या का वर्ग निकालना मानिए कि गुना है, जैसे 0.02 का वर्ग निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.02, 2 बार उसी को गुना करेंगे ना, 0.02, 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, 2 अंक और 2 अंक छोड़ के डेसिमल दिया है तो ये 4 अंक छोड़ के डेसिमल देंगे, 3 गो जीरो लगाएंगे खुशी से, आंसर हो जाएगा। तो 0.0004 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? फिर से देखिए, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ ट्रिक लगा लेना है। 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा दाहिने तरफ से, आंसर हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 0.03 का वर्ग बताइए, तो आप 3 का वर्ग जानते हैं 9, और 2 4 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आसानी से बता देंगे। एक सवाल और देखिए, मान लीजिए 0.04 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ 4 चौका 16, 2 डिजिट तो हो गया, और 4 ही अंक छोड़ करके डेसिमल देना है, तो 2 ही जीरो लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो वर्ग आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि घन कैसे निकालेंगे। जैसे 0.01 का घन निकालना है, तो घन में क्या करते हैं? ये भी गुना है, 3 बार गुना होगा। जैसे 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01, तो 1 1 1 का गुना तो 1 ही होगा, 2 2 4 2 6 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 1 तो 1 अंक हो गया, 5 गो जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 0.0000001 ये आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर कहूँ कि 0.2 का घन बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 3 बार गुना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया, ठीक है। तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे
0.5 का घन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में कितना होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। 144 यानी 0.2 अंक छोड़ के लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसे आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 144 दशमलव के जगह 1 और 2 गो अंक है दशमलव के बाद, तो 2 गो 0। अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप सभी को पता है कि 12 गुना 12 144 को लिख सकते हैं, और 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो ये 2 बार 12 हो गया, एक निकल जाएगा बाहर। 10 भी 2 बार हो गया, एक निकल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1.2, क्योंकि 1 0 है। समझ गए? तो मतलब ये छोटा सवाल है तो आपका आसान हो गया। यहाँ देखिए 144/100, तो ये तो आपको पता है कि ऊपर 12 का स्क्वायर है और नीचे 10 का स्क्वायर है, और एक ही 0 है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया। एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। 2.56 का वर्गमूल आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए है 1.4, ऑप्शन बी है 2.6, ऑप्शन सी है 1.6, ठीक है, ऑप्शन डी है 1.8। तो वर्ग और वर्गमूल भी निकालना सीख गए। अब आ गई बात घनमूल की। घनमूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसे भी 8 लिखेंगे बटा में 1 2 3 4 5 6, 6 गो 0, 4 5 6। इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल गया। और देखिए कई गो 0 है, 2 2 का पेयर लगाइए 0 का, तो 100 हो जाएगा। या नीचे क्या हो जाएगा? 100। तो कितना यहाँ आएगा? 2 गो 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 0.02, ये हो जाएगा आंसर। कैसे? ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था। 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02, तो 2 का गुना तो 8 आएगा। 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका घनमूल जो हमें निकालना था, घनमूल, ये 0.2 हो जाएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपने दशमलव के कॉन्सेप्ट को समझा। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये फ़ायदेमंद, यानी ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो अगर आप देख रहे हैं सेशन को तो लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें।